मैंने पहली बार उसे देखा था। मैं पार्क में बेंच पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। वह अपने कुत्ते के साथ चल रही थी और वे मेरे बेंच के पास आकर रुक गई। कुत्ता, एक सुनहरा रिट्रीवर, अपनी पूंछ हिलाकर मेरे हाथ को चाटने लगा। मैंने उठा तो देखा कि वह मुस्कुरा रही है। उसे देख मैं भी मुस्कुराया। नमस्ते, उसने कहा। मेरा नाम अनया है। मैं रवि हूँ, मैंने कहा। हमने कुछ समय तक बातचीत की और मुझे पता चला कि वह स्थानीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा थी। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही थी। मैंने अपने काम के बारे में बताया, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। हम तुरंत उसे पसंद करने लगे। हम दोनों का विचार बहुत मिलता था। हम दोनों पढ़ाई से प्यार करते थे। हम दोनों जानवरों से प्यार करते थे और हम दोनों में लोगों की मदद करने का जुनून था। कुछ समय बीत जाने के बाद हम दोनों डेट करने लगे और हम तेजी से उसके प्यार में गिर गए। हम अलग नहीं हो सकते थे। हम घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे का साथ मजा लेते थे। एक दिन अनया ने मुझसे कहा कि उसे कैंसर की जांच में पॉजिटिव आया है। मैं विचलित था। मैं यह मान नहीं पा रहा था कि यह उसके साथ हो रहा है। उसने कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जरिए इलाज किया, लेकिन कैंसर फेल हो गया। उसे सिर्फ कुछ महीने की जीने का समय मिला। हमने अगले कुछ महीनों को साथ में बिताया। अपने समय का अच्छा उपयोग करते हुए हम यात्रा की, हाइकिंग पर गए, बस एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अनया मेरे साथ बैठी थी। वह मेरे गोद में अपना सर रखी हुई थी। एक एक अंग शांत हो गई। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, लेकिन सांसें उसकी बंद हो गई थी। उसके 25वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले मेरा दिल टूट गया। मैं नहीं जानता था कि मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा, लेकिन मुझे यह मालूम था कि वह मुझसे खुश रहना चाहेगी, भले वह हमारे बीच में न हो। प्यार कभी मरता नहीं, वो अमर होता है। इसलिए मैंने अपना सामरिक और नया जीवन बनाना शुरू किया। अनया की मृत्यु के 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं उसे हर दिन याद करता हूँ। वह मेरे जीवन का पहला प्यार थी और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अनया की मृत्यु ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। यह मुझे यह अनुभव कराया कि जीवन कितना कीमती है और यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को सराहें जिन्हें हम प्यार करते हैं। उसने मुझे मजबूत बनाया। मैंने यह सीखा कि मैं अनेकों कठिनाइयों को भी पार कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास प्यार है, जिस प्यार का मार्गदर्शन हो। अनया का प्यार मुझे भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। मैंने स्थानीय कैंसर सेंटर में स्वयं सेवा करना शुरू किया और मैं अब कैंसर शोध के लिए पैसे इकट्ठा करने की एक परियोजना पर काम कर रहा हूँ। मुझे यह मालूम है कि अनया मुझ पर गर्व महसूस करेगी। उसे हमेशा चाहिए था कि मैं दुनिया में कुछ अलग करूँ और मैं अब वैसा ही कर रहा हूँ। अनया का प्यार कभी मर नहीं पाएगा। यह उनके दिलों में जीवित रहेगा और यह दूसरों को मोटिवेट करेंगे कि वे कठिनाइयों के बावजूद प्यार पर कभी हार न माने। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी उन लोगों की मदद करेगी जो समान अनुभव कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी को अपने प्यार को खोना आसान नहीं होता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास आपकी परवाह करने वाले लोग हैं और वे आपके इस कठिन समय में सहायता करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार पर कभी ना हारें। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है और यह आपको सबसे कठिनाइयों को भी पार करने में मदद कर सकता है। अनया का प्यार एक उपहार था। यह एक उपहार था जिसे मैं हमेशा के लिए संजोए हूँ। वह मुझे प्यार के सच्चे अर्थ को सिखाई और उसने मुझे दिखाया कि किसी भी कठिनाइयों के सामने हमेशा
उम्मीद होती है। मैं आभारी हूँ जो जीवन में प्यार करने के लिए हमें मिली। उनका प्यार मैंने दिल में जीवित रहेगा और यह मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हर वक्त मोटिवेट करेगा। फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जितने से जितने हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।